श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक प्रश्न आया था, नाम ओपन नहीं करूँगा। इन्होंने अभी-अभी इस्कॉन को ज्वाइन किया है, लेकिन इनका कहना है कि इनके सपने में पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आए और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें श्री जी से मिलवाऊँगा। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट में है, डिप्रेशन में है। इनका ये कहना है कि अगर हम इस्कॉन को स्विच करेंगे, छोड़ेंगे तो कहीं कोई अपराध तो नहीं बनेगा। आज की वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों में से अगर कई लोगों के ऐसे ही सवाल हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं प्रयास करूंगा पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों के बल से, जो मैंने उनके सत्संग से, एकांतिक वार्तालाप से सुना है, समझा है, उसी के आधार पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए, आपके काम का हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप श्री जी के भक्त हैं, श्री जी की प्रेम प्राप्ति में अग्रसर हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बॉल पे सेट कर दीजिएगा और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि श्री जी से संबंधित बहुत से ऐसे वीडियो डाले गए हैं, हो सकता है जिनकी जानकारी आपके पास ना हो। तो उन वीडियो को चेकआउट करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, अन्य प्रेमी भक्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि इष्ट, गुरु और संत अगर स्वप्न में आते हैं तो वो स्वप्न सच्चे होते हैं, उन्हें मिथ्या नहीं समझना चाहिए। सांसारिक दृश्य अगर आप किसी भी प्रकार का स्वप्न में देखते हैं तो पूर्ण रूप से मिथ्या होगा, क्योंकि ये जो जगत है वो भी मिथ्या है। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये मैंने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से सुना है और कुछ शास्त्रों में पढ़ने को भी मुझे प्राप्त हुआ सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री जी की कृपा से। तो पहली चीज़ तो आपका ये स्वप्न जो है वो सत्य है। अब आपके अंदर आसक्ति बढ़ रही होगी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की तरफ, इसीलिए आप ज़्यादा समय उनके चिंतन में दे रहे हैं, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, तभी आपके ऊपर ये कृपा हुई है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान आपके स्वप्न में आए। दूसरी चीज़, अभी आपने इस्कॉन को केवल ज्वाइन किया है, आप कीर्तन अटेंड करते होंगे, जैसा कि आपने कमेंट किया है, लिखा है, उसके आधार पे बता रहा हूँ। लेकिन आपके कहने का मतलब कि आपने अभी दीक्षा नहीं ली है, आप दीक्षित नहीं हैं। तो देखिए, जब तक आप दीक्षित नहीं हैं तब तक कोई भी समस्या नहीं। अगर आप, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अगर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद हमें जो गुरु मंत्र दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है, जो सेवा दी जाती है, जो हमें मार्ग दिया जाता है, उस पर हमें चलते रहना चाहिए। तुरंत जज हम नहीं कर सकते हैं कम समय में कि हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हमने सही जगह दीक्षा ली है या नहीं ली है। अनुभव होने में समय लगता है। पहले जब तक हमारा भजन सही नहीं होगा, पहली चीज़ तो पापी हृदय होता है, उसको निर्मल होने में काफ़ी समय लगता है। उसके लिए दृढ़तापूर्वक निष्ठा के साथ हमारा भजन होना चाहिए। तो भजन का सही तरीका आने में ही समय लग जाता है। शुरुआत में तो हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब बच्चे का दाखिला होता है स्कूल में, तो पहले उसे छोटा आ बनाने को कहा जाता है, ठीक है। वो पूर्ण रूप से सही नहीं बनाता, लेकिन वो एक एक गोला भी अगर बनाता है तो अध्यापक क्या करता है, उसकी पीठ को ठोकता और शाबाशी देता। लेकिन वही बच्चा अगर पूरा साल निकाल दे छोटा आ बनाने में ही, फिर कुटैया बुरी लगती है। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में जब हम दीक्षित होते हैं, हमें जो नियम दिए जाते हैं, उनमें ऐसे नियम दिए जाते हैं जिनको हम आसानी से कर सके। अगर उनमें कुछ बहुत गड़बड़ी भी होती है तो गुरुदेव भगवान की कृपा से, ईष्ट की कृपा से वो मैनेज होते हैं। लेकिन उसके बाद जब ईष्ट और गुरु की कृपा रुकती है, फिर हमें स्वयं भजन करना पड़ता है, स्वयं उन नियमों का पालन करना पड़ता है जो गुरुदेव भगवान की ओर से हमें दिए जाते हैं। तो तुरंत हम जज नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने दीक्षा ले ली है, ऑलरेडी दीक्षित हैं, उनका मन अगर राधा वल्लभ संप्रदाय को ज्वाइन करने का बन रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको जो अपने गुरु का मंत्र प्राप्त हुआ है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ जपना चाहिए। जो नाम गुरुदेव भगवान ने दिया, उस नाम के निष्ठ होने का प्रयास करना चाहिए, अनन्य होने का प्रयास करना चाहिए। आज आपको राधा वल्लभ संप्रदाय जच रहा है, आज आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से गुरुदेव भगवान से दीक्षा ले लूँ, कल आपको कोई और संप्रदाय जचेगा, आप वहाँ से दीक्षा ले लेंगे। तो इस तरीके से आप एक जगह जब तक ठहर
ठहरेंगे नहीं तब तक आपको भजन आपका सिद्ध नहीं होगा और ना ही ऐसे करने से आपको किसी प्रकार का लाभ हो सकेगा। तो कहीं भी दीक्षा हमें लेनी है, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि जिस संप्रदाय से, जिस पद पे हम आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसा है, वहाँ की रीति क्या है, किस प्रकार से भजन वहाँ होता है, किस प्रकार से वहाँ इष्ट की सेवा की जाती है, वहाँ की भजन की प्रक्रिया क्या है, क्या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे लिए करना संभव है या नहीं है, सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि आगे दीक्षित होने के बाद अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भी आपसे गुरु अपराध बनेगा। तो दीक्षा लेने के पहले पहले साल 1.5 साल हमें समझना चाहिए कि जहाँ हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, क्या हम वहाँ पर पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे, जो गुरु मंत्र में दिया जाएगा उसमें पूर्ण हम निष्ठ रह पाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए। तो अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो आपको पहले आ करके आश्रम आइए, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करिए, सत्संग बैठ करके सुनिए और जब आपको समय मिले तब आश्रम बार बार आते रहिए, गुरुदेव भगवान के दर्शन करते रहिए। वहाँ पे जो संत भगवान हैं उनसे समय अगर आपको मिले उनसे वार्तालाप करके भजन की रीति को पूछते रहिए, भजन को समझते रहिए। गुरुदेव भगवान की सत्संग आप ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं, उन सत्संग को सुनिए। उसके बाद जब आपको 6 महीने साल भर हो जाए तब आपका हृदय क्या कहता है, हृदय में किस प्रकार के भाव आते हैं, उसके आधार पर आप दीक्षा लेने के लिए सोचिए। ये प्रोसेस अगर आप करेंगे तो आपका मन आपको इधर उधर भटकने नहीं देगा, मतलब भटकाव नहीं कर पाएगा आपका मन, क्योंकि आप पूर्ण रूप से एकाग्र हो चुके होंगे कि आपको दीक्षा लेनी है नहीं और जो नियम है, जो रीति है उसको मैं निभा पाऊंगी या नहीं। तो मेरा यही समझाना है कि आपके ऊपर अभी फ़िलहाल किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगेगा। आप ईज़ी वे में मोल्ड होना चाहें तो आप मोल्ड हो सकते हैं। राधा नाम में प्रीति आपको है तो राधा नाम आज से ही जपना आप प्रारंभ कर दीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला प्रतिदिन जपने का प्रयास करिए। जब तक माला नहीं है काउंटर से आप जप लीजिए, काउंटर भी नहीं है, घड़ी का टाइमर लगा के आधे घंटे आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश या राधा नाम का जप प्रारंभ कर दीजिए। और फिर जैसी स्थिति आपकी बने तो एक बार आश्रम पहुँच करके इस विषय पर एकांतिक में भी वार्तालाप करने का प्रयास करिए, अन्यथा जो संत भगवान निज पर कर गुरुदेव भगवान के मिले उनसे ये बात रखिएगा और गुरुदेव भगवान के दर्शन करते रहिए। आपके ऊपर किसी प्रकार का अपराध नहीं, आप आसानी से राधा वल्लभ संप्रदाय को ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी समस्या का समाधान हुआ तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य प्रेमी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि कई लोगों के ही ऐसे सवाल होने उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, हो सकता है उन्हें इस वीडियो से लाभ मिले। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, श्री रजरानी की जय, समस्त ब्रज बरकर की जय, ब्रज मंडल के खगमग पुष्पंची लता पता की जय। जय जय श्री राधे श्याम।